Good morning students. Today we are on our first standard GK subject. Today we will learn about lesson number 15, 16, 17 and 18. Okay? So let's see what's inside that lessons. Okay students, here we are on our lesson number 15. The title of the lesson is Transport. When we go from one place to another, we use a mode of transport. Which modes of transport are being shown here? Use the help box to find out the answers. यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिए हैं और हेल्प बॉक्स में ये कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के नेम्स है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ पिक्चर्स है जैसे एरोप्लेन, रिक्शा, बाइक, शिप, बोट, बस एंड ट्रेन. सो हमें ये देखना है कि पिक्चर्स के नेम्स हमें हेल्प बॉक्स में से आइडेंटिफाई करने हैं और लिखने हैं. ओके, सो फर्स्ट आप देख रहे होंगे पिक्चर में ये है एरोप्लेन, जिसे हम मराठी में या हिंदी में विमान भी बोलते हैं. ये हवा में उड़ता है. ओके स्टूडेंट्स, इसका स्पेलिंग आप हेल्प बॉक्स में से भी लिख सकते हो. स्पेलिंग इज AEROPLANE. सेकंड इज बस. अक्सर आप स्कूल जाने वाले बच्चों को बस में जाते हुए देखते होंगे, या फिर आपको अगर किसी एक गांव से दूसरे गांव जाना होगा तो आप भी अपने मम्मी पापा के साथ में बस में जाते हो. स्पेलिंग इज BUS बस. थर्ड इज बोट, छोटी सी कश्ती या जहाज़. BOAT बोट. ये पानी पर तैरती है, लेकिन इसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता और इसमें 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोग ही बैठ सकते हैं. नेक्स्ट रिक्शा. हम सिटी के अंदर रहते हैं, तब सिटी में ही एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम दिस ट्रांसपोर्ट और दिस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, जिसे हम मराठी में बोलते हैं रिक्शा. स्पेलिंग इज AUTORICKSHAW. देन बाइक. स्पेलिंग इज MOTORCYCLE मोटरसाइकिल. देन ये है शिप. ओशन में, समुंदर में अगर हमें एक कॉन्टिनेंट से एक देश से दूसरे देश जाना होगा तो हम या लोग शिप में जाते हैं. स्पेलिंग इज SHIP शिप. लास्ट ट्रेन, रेलवे. स्पेलिंग इज TRAIN. द राइट ब्रदर्स वर द फर्स्ट टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट. मतलब राइट ब्रदर्स, ये एक सरनेम है राइट, और 2 भाई थे जिनका सरनेम था राइट, और ये वही 2 भाई थे जिन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन बनाया और वही एरोप्लेन उन्होंने सबसे पहले उड़ाया. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज आवर लेसन नंबर 15. नेक्स्ट लेसन नंबर 16. टाइटल इज नो देम टुगेदर. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं और ये ग्रुप्स किसके हैं ये हमें आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पर भी हेल्प बॉक्स दिया हुआ है. सो ईच ग्रुप ऑफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स गिवन बिलो हैज़ अ कॉमन नेम. राइट द कॉमन नेम्स बाय यूजिंग द हेल्प बॉक्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पर कुछ ग्रुप्स दिए हैं, मतलब वो कॉमन नेम से हमें सिर्फ वो आइडेंटिफाई करें. जैसे देखो, एक उन्होंने आंसर दिया हुआ है. ये सब पिक्चर आपको दिख रहे हैं, ये सब पक्षी है और पक्षियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्ड्स. स्पेलिंग इज BIRDS बर्ड्स. देन सेकंड, यहाँ पर कुछ सब्जियाँ दिख रही है हमें और सब्जियों को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेबल्स. सो हियर स्पेलिंग इज VEGETABLES. ये स्पेलिंग रेफ़र करने के लिए आप हेल्प बॉक्स में भी देख सकते हो. देन थर्ड नंबर इज फ्रूट्स. देखो यहाँ पे कितने सारे फ्रूट्स दिए हुए हैं. स्पेलिंग इज FRUITS फ्रूट्स. देन फोर्थ नंबर, ये सब खिलौने हैं. छोटे बच्चे जिन खिलौने से खेलते हैं वो TOYS टॉयज़. तो छोटे बच्चे जो खिलौने खेलते हैं उन्हें बोलते हैं टॉयज़. देन फिफ्थ नंबर, ये देखो यहाँ पर कुछ क्लोथ्स आपको दिखाई दे रहे होंगे. स्पेलिंग इज
CLOTHES clothes. एंड 6 नंबर एंड लास्ट, यहाँ पर कुछ एनिमल्स आपको दिख रहे होंगे. स्पेलिंग इज ANIMALS, एनिमल्स. No more, a collection of a type of animal or bird can also have a common group name. For example, a group of ants is known as a colony, a group of cows is known as a herd, and a group of crows is known as a murder. Okay students, then let's move on our lesson number 17 in the park. Park को ही बोलते हैं garden. Identify the things you see in the park. Write the correct number of the things in the boxes. One has been done for you, and the thing which is done for us is number 1, swing. ये देखो यहाँ पर, ये है swing. इसे बोलते हैं झूला. झूले को ही इंग्लिश में बोलते हैं swing. देन ये देखो जंगल जिम. अब जंगल जिम का नंबर कौन सा है? ये है. ये देखो, ये कुछ जैसे एंटेना टाइप है, कुछ मेटल्स के जो रॉड्स वगैरह होते हैं उस पर चढ़ना होता है, उसे बोलते हैं जंगल जिम. सो इसका नंबर आएगा 4. देन स्लाइड. स्लाइड मतलब ऐसे घसरगुंडी. आपने हमारे स्कूल में भी देखी होगी, हमारे स्कूल में भी स्लाइड है. सो स्लाइड का नंबर आएगा 3. देन सीसॉ. सीसॉ का नंबर आएगा 2. ये देखो यहाँ पर सीसॉ, ये आपको दिख रहा होगा. देन फाउंटेन, झरना जहाँ से पानी निकलता है. हियर इज दैट नंबर 6. देन बुश. बुश मतलब छोटा सा ट्री. ये देखो यहाँ पर 8 नंबर का जो है वो बुश है. देन पाथ, रास्ता. गार्डन में आने के लिए एक रास्ता बनाया जाता है. सो वही रास्ता है नंबर 7. देखो यहाँ पर, इस रास्ते से आप गार्डन में या पार्क में आ सकते हो. ये है पाथ. देन लॉन. लॉन मीन्स ग्रास, जहाँ पर ग्रास उगी हुई हो, और ग्रास है नंबर 5 पर. देखो यहाँ पर ये जितना भी ग्रीन आपको दिख रहा है ये सब ग्रास है. ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर. ओके स्टूडेंट्स, सो ग्रास का नंबर है 5. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज आवर लेसन नंबर 17. और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जिसे हम पढ़ेंगे. अ गार्डन इज़ अ पैच ऑफ लैंड वेयर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन. मतलब गार्डन वो होता है जहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं. देन अ पार्क इज़ अ लार्ज पब्लिक गार्डन वेयर पीपल गो फॉर अ वॉक टू प्ले एंड रिलैक्स. और पार्क एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग घूमने के लिए, खेलने के लिए, चलने के लिए, छोटे बच्चे वहाँ पर मज़े के लिए जाते हैं और खेलने के लिए जाते हैं. एंड बहुत सारे लोग वहाँ पर रिलैक्स मतलब आराम करने के लिए भी जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन आवर लेसन नंबर 18, नो योर फ्रूट्स. नेम द फ्रूट्स शोन बिलो, यूज़ द हेल्प बॉक्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ये देखो यहाँ पर हेल्प बॉक्स दी हुई है और यहाँ पर टोटल 9 फ्रूट्स के नेम लिखे हुए हैं. आपको सिर्फ फ्रूट्स को देखना है और उसका नाम आइडेंटिफाई करना है. सो फर्स्ट, दिस इज़ ए पाइनएप्पल, जिसे मराठी में बोलते हैं अनानास. इसकी स्पेलिंग आप हेल्प बॉक्स में से रेफ़र कर सकते हो. देन सेकंड नंबर, ये है किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स. एंड आई थिंक सारे बच्चों को ये फ्रूट बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है. ड्यूरिंग समर सीजन वी लाइक टू ईट दैट fruit. The name of that fruit is mango. Spelling is MANGO, mango. जिसे बोलते हैं अम्बा मराठी में और आम हिंदी में. थर्ड नंबर, दिस इज़ ए ब्लैकबेरी. BLACKBERRY, ब्लैकबेरी. देन फोर्थ नंबर, एप्पल. APPLE. अक्सर हम एप्पल बीमार पड़ने के बाद ही खाते हैं, लेकिन हमें रोज़ाना एप्पल खाना चाहिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. फिफ्थ नंबर, पपाया,
जिसे मराठी में बोलते हैं पपई। स्पेलिंग इज PAPAYA पपया। 6 नंबर अनार, हिंदी में बोलते हैं अनार, मराठी में बोलते हैं डाळिंब और इंग्लिश में बोलते हैं पोमेग्रेनेट। स्पेलिंग इज POMEGRANATE पोमोग्रेनेट। 7 नंबर बनाना, केला, BANANA। कॉमनली हमें बनानाज हर जगह पर देखने को मिल जाते हैं। फिर 8 नंबर ग्रेप्स, GRAPES। और ग्रेप्स हमें हमेशा खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मीठे होते हैं। एंड लास्ट वाटरमेलन, WATERMELON। यहाँ पर जितने भी फ्रूट्स दिए हैं उन सब में साइज़ में सबसे बड़ा होता है वाटरमेलन। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, वो ये है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्दी, वी मस्ट ईट प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब फ्रूट्स हमें हमेशा ताज़ा और हेल्दी रखते हैं और हमें हमेशा रोज़ाना बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट, दिस वॉज आवर लेसन नंबर 15, 16, 17 and 18 of our first standard GK subject. Okay students, thank you.